K2 के 737-400 की क्रैश की अपडेट्स, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम कुछ हिस्ट्री देखते हैं इस तरह के क्रैशेस की। इब्तिदाई तौर पर कल बताया गया था कि जहाज़ का मलबा मिल चुका है, लेकिन दोस्तों वो मलबा नहीं था, वो चंद एक स्किन के पैनल से प्लास्टिक के बने हुए, वो जहाज़ का शायद 0.1% भी नहीं होगा। असल कहानी शायद अब भी समंदर की तह में छुपी हुई है। यहाँ पे जहाज़ के इंजन्स हैं, हेवी इंजन्स, लैंडिंग गियर, उसकी कॉकपिट, उसकी टेल सेक्शन, और फिर सबसे बढ़कर कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर और डेटा रिकॉर्डर, जो खामोशी से अपने अंदर सारा राज छुपा कर समंदर की तह में कहीं पड़े होंगे। अगर आप समझते हैं कि चंद दिनों में इस हादसे की हकीकत सामने आ जाएगी, तो फिर आइए तारीख पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, TWA फ्लाइट 800 अमेरिकन फ़्लाइट थी TWA एयरलाइन की 1996 में, बोइंग 747। अटलांटिक के ऊपर जहाज़ एक्सप्लोड हो गया था, टुकड़े टुकड़े होकर जहाज़ समंदर में आकर गिरता है। कई मीलों तक उसका मलबा बिखरा हुआ था। तहकीकात मुकम्मल होने में तकरीबन 4 साल लग गए थे, और फिर तब जाकर असल वजह मालूम हुई कि जहाज़ के क्रैश होने की वजह क्या थी। इसके बाद एयर फ्रांस की फ़्लाइट 447 2009 में जहाज़ था एयरबस 330, ये भी अटलांटिक के ऊपर जहाज़ क्रैश हुआ था। इब्तिदा में सिर्फ चंद टुकड़े मिले थे जहाज़ के समंदर में, क्योंकि वो भी समंदर की तह में बैठ गया था। असल मलबा और दोनों ब्लैक बॉक्सेस तकरीबन 2 साल बाद समंदर की 4000 मीटर से ज़्यादा गहराई से बरामद हुए थे। तब दुनिया को मालूम हुआ कि उन आखिरी चंद मिनट्स में जहाज़ों के साथ क्या हुआ था। और अब इस K2 के बोइंग 737 अगर वाकई इंतहाई ज़्यादा रफ्तार से, जो कि बताया गया अभी तक की जो र्यूमर्स हैं, क्योंकि हकीकत अभी सामने नहीं आई, कि जहाज़ 22,000 फीट पर मिनट के स्पीड से नीचे आया और समंदर में गायब हो गया। तहकीकात करने वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ मलबा तलाश करना नहीं होगा, बल्कि समंदर की तह में बिखरे हुए हर सबूत को जोड़कर आखिरी लम्हों की पूरी कहानी दोबारा तामीर करना पड़ेगी। और यही वजह कि समंदर में होने वाले ऐसे हादसा दुनिया की मुश्किल तरीन तहकीकात समझी जाती है। उसकी वजह यह है कि ये जो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, इनके अंदर एक बीकन लगा होता है, ULB, वो सिर्फ 90 दिन तक काम करते हैं। 90 दिन के बाद उसकी बैटरी डेड हो जाती है। उसके बाद तहकीकात करना और रेस्क्यू और जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इन बॉक्सेस को ढूंढना, इसीलिए इस पर फिर कई साल लग जाते हैं। दोस्तों, हवाबाजी में हकीकत ना सोशल मीडिया लिखते हैं और ना TV टॉक शोज़। हकीकत हमेशा फ्लाइट रिकॉर्डर्स यानी ब्लैक बॉक्सेस, रेडार डेटा, पायलट की गुफ्तगू, ATC की गुफ्तगू, कम्युनिकेशन और समंदर की तह से बरामद होने वाले सबूत। इसलिए आज अगर कोई यूट्यूबर, वीलॉगर या सोशल मीडिया एक्सपर्ट सिर्फ चंद दिनों बाद ही इस हादसे की हतमी वजह बताना चाहता है, तो याद रखें कि वो तहकीक तो नहीं कर रहा, बल्कि वो सिर्फ तवज्जो हासिल कर रहा है। क्योंकि हवाई हादसे होते तो मिनट्स में, लेकिन उनकी तहकीकात और उनका हतमी नतीजा निकालना कई साल लग जाते हैं।